अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू मनी एंड टॉपिक नंबर है 41 फ्यूचर वैल्यूज ऑफ मिक्स्ड कैश फ्लोज। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। Okay जी, let's start from today's lecture that is about of future values of mixed cash flows। previous lecture में हमने mixed cash flows के बारे में पढ़ा था, जो कि ना ही annuities होती हैं और ना ही single amounts होती हैं, बल्कि उनका mixture होती हैं। यानी हो सकता है कि कुछ annuities amount यानी कुछ patterns बन रहे हों, या कुछ annuities और कुछ single amounts हो, यानी उनका mixture होती हैं। फिर previous lecture में हमने उनकी present value find की, उसके लिए formula भी मैंने आपको दिखाया था और calculation भी दिखाई थी। now we are doing the future value of mixed cash flows। ठीक है, तो हमने ये भी कहा था कि उनको डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिफरेंट वेज में सॉल्व करते हैं, देन आप उसको सम अप कर देते हो। यानी सिंगल अमाउंट्स वाला है तो सिंगल अमाउंट के लिए जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, उसके लिए पुट करेंगे, पुटिंग करके आंसर निकालेंगे। देन जो एनिटीज़ हैं, एनिटीज़ के बारे में भी प्रीवियस बता चुकी थी, या सीरीज़ ऑफ अमाउंट, सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर रेगुलर टाइम पीरियड। ठीक है, सेम अमाउंट्स होती हैं और एक पैटर्न बना रही होती हैं, यानी एक टाइम पीरियड के लिए, यानी रेगुलर टाइम पीरियड होता है, यानी वन ईयर के बाद होता है, या टू ईयर, या मंथली या वीकली, जैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हमारा है कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ मिक्स्ड कैश फ्लो। लेट अस टेक द सेम एग्जांपल एंड नाउ कैलकुलेट इट्स फ्यूचर वैल्यू इफ द इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। यहाँ 10% पर एनम यानी इंटरेस्ट रेट सेम वही जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की थी, आज मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रही हूँ और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम वही एग्जाम्पल ली हुई है, जस्ट आप क्या करेंगे, फार्मूला चेंज होगा। एंड अगेन द शॉर्टेस्ट वे विल बी टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ ऑल द 3 एनिटीज़ वन बाय वन। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये टेबल बना हुआ है, ये देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स या इंस्टॉलमेंट्स कह सकते हैं, और अमाउंट्स है। फर्स्ट में अगर मैं देखूँ तो ये कॉम्बिनेशन है, यानी 3 एनिटीज़ बन रही हैं। फर्स्ट एनिटी ये 1000 की है जो 3 ईयर्स के लिए है, और सेकंड जो एनिटी है वो 2000 के लिए। और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ कितनी है, 1 2 3। और इधर देखें, या लास्ट में 3000 की 3 टाइम्स, यानी एक एनिटी 3000 की बन रही है, जिसकी अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की यानी 3000। यानी फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 1000, यानी एक ये एनिटी बन रही है। सेकंड एनिटी मेरे पास बन रही है 2000 की। थर्ड एनिटी मेरे पास बन रही है 3000 की। यानी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रही हूँ तो FV1, FV2 एंड FV3 उसको करूँगी। ठीक है, तो FV फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं FV1 कर देती हूँ। ओके, 1 है, और ये हमारे पास 2 है, 2 एंड 2। देन हमारे पास 3 है, ये भी 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एनिटी, मैंने इन्हें नेम दे दिया FV1, FV2 एंड FV3। मैंने प्रीवियस लेक्चर से ऑर्डिनरी एनिटी का, क्योंकि सिंपल जो ऑर्डिनरी और डेफर्ड एनिटी है उसका फार्मूला लगेगा, क्योंकि एनिटीज़ बना रही हैं, एक रेगुलर पैटर्न है इस टेबल में। ठीक है, ये देख लें, अमाउंट भी सेम जा रही हैं कुछ टाइम के लिए, और 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, यानी एवरी ईयर सेम आपके पास एक ही फार्मूला लगेगा तीनों एनिटीज़ के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर कोई सिंपल यानी सिंगल अमाउंट गिवन नहीं है, जस्ट 3 टाइप्स की एनिटीज़ बन रही हैं, यानी 3 टाइप्स के पैटर्न्स हैं यहाँ पर, और एक ही फार्मूला लगेगा। FV इज़ इक्वल टू R, जहाँ कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को, 1 प्लस स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेज टू पावर n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को, -1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल r। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर ने दिया हुआ था वो यहाँ पर ये चीज़ दी हुई थी, जस्ट इतना सा दिया हुआ था और उसे सॉल्व किया हुआ था। ये डिवाइडेड बाय 10% है। ठीक है, तो यह सॉल्व करके नहीं दिखाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व किया ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें FV1000, यानी फर्स्ट जो हमारी एनिटी की अमाउंट है वो मेरे पास है, यानी पहले मैं इसके लिए सॉल्व करी हूँ। 1000 है मेरे पास, और 1000
ठीक है, आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई 1 प्लस आर, आर मुझे बताया है 10% है, रेज टू पावर n। तो आप देखें नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है यहाँ पर, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स हैं 3, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 10% है। आपने क्या करना है, 10% को डेसिमल में करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको ऐसे, ओके, ठीक है, 10% को 100 से डिवाइड करें, आंसर विल बी 0.1 आएगा, प्लस 1 करें 1.1 आएगा, रेज टू पावर 3 करें, आंसर विल बी इक्वल टू 1.331। मैंने रेज टू पावर फाइंड करना बताया था, यानी 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, या फिर रेज टू पावर वाला फंक्शन आप इस तरीके से कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये देखें 1, अगर 1.1 यहाँ पर देखो रेज टू पावर, ये x रेज टू पावर y है, रेज टू पावर 3, आंसर विल बी 1.331, ठीक है, 1.331। यहीं पर अगर आप -1 कर दें, आंसर विल बी इक्वल टू 0.331, देन डिवाइड कर दें 10% को डेसिमल में करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.1 आया है, डिवाइड कर दो 0.1 से, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3.31। और जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, ठीक है, तो आंसर विल बी 3310। ये आपके पास आ गया। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू की बात की थी तो हम डिस्काउंटिंग कर रहे थे, यानी डिस्काउंट कर देते थे नंबर ऑफ़ पीरियड्स एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू में हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो उतने ही ईयर्स फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू में आने के लिए हमें डिस्काउंट करने पड़ते हैं। सेम इसी वे में आपको यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कहाँ है, फ्यूचर का मतलब क्या है, यहाँ पर होगी स्टार्टिंग में प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, और लास्ट में होती है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू तक कंपाउंडिंग करने के लिए आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट टाइम पीरियड कहाँ पर ख़त्म हुआ, पैटर्न एनईटी ख़त्म हुई, यहाँ पर ख़त्म हो रही है और नेक्स्ट से स्टार्ट हो रही है। तो आप देखें कितने ईयर्स आपको कंपाउंड करने पड़ेंगे। यहाँ के बाद देखें 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स आपको कंपाउंड करने पड़ेंगे यहाँ इसके बाद, ठीक है। ये जो आंसर आया है वो यहाँ पर आया है, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर आई है। तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके फ्यूचर में जाने के लिए यानी लास्ट ईयर जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ तक जाने के लिए आप देखिए कितनी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स या फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स कंपाउंड करने पड़ेंगे, उसे काउंट करके आपने पावर में राइट करना है। या मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये मैंने करवा दिया था कि किस तरह से ये चीज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये देखें यहाँ पर था 3, ये जो आंसर आएगा, जो फ्यूचर वैल्यू का आंसर आएगा उसके उतनी टाइम्स यानी 1 प्लस आपने क्या करना है 1 प्लस इसको करना है 1 प्लस 10%, ठीक है, और रेज टू पावर 107 करना है। यानी ये इस तरह से आंसर आएगा। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ ना, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, ये हमारे पास है 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस को प्लस 10%, ये मैं पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ रख देते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 10% रेज टू पावर 7 यानी उतना इंटरेस्ट रेट कंपाउंड होगा। तो मैं अगर इसको डिवाइड करती हूँ 10% को 100 से डिवाइड करूँ, 10 को 100 से 0.1 आएगा, प्लस 1 करूँ तो 1.1 आएगा। 1.1 रेज टू पावर 7 लेंगे, मैं यहाँ पर करके दिखा भी देती हूँ। क्या है 1.1 रेज टू पावर 7, आंसर विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, 1.9487। मैंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो 3310 से,
आंसर विल बी 6451। यहाँ इंस्ट्रक्टर ने जो दिया हुआ था 64, ये देखें ये दिया 6451 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 6450। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो सकता है मसला, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर और भी राइट कर दिया है। जो और के बाद आंसर किया है ना, तो वो मैं कैलकुलेशन कर रही थी, तो उसके बाद चेंज आ रहे थे, आगे भी थोड़ा सा चेंज आएगा इंस्ट्रक्टर के आंसर से, लेकिन हमारी कैलकुलेशन सेम इसी तरह होंगी बिकॉज हमारा ये आंसर भी सेम आया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3310 से। अच्छा जी, ये आपके पास आंसर आ गया। ये आ गया FV1 का। अब FV2 में सेम यही फार्मूला पुट करोगे, यही फार्मूला लगाओ। यहाँ पर R, कैपिटल R, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेकेंड एनईटी में कितनी है। हमारे पास सेकेंड एनईटी में 1 2 3 4 यानी 4 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 हैं, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 हैं, और अमाउंट कितनी है 2000। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2000 है, बाकी सारा वही रहेगा। जस्ट आपने क्या है, रेज टू पावर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैंने 4 दिखा दी, सारा वैसे ही करोगे। जस्ट यहाँ पर आके 1.1 को 4 टाइम्स पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 1.1 रेज टू पावर 4, आंसर विल बी 1.4641, डिवाइड कर दो 0.1 से, आंसर विल बी 14, सॉरी इसको माइनस करना था, 1.4641 माइनस 1, आंसर विल बी इक्वल टू 0.4641। देन आपने डिवाइड करना है 0.1 से, आंसर विल बी इक्वल टू 4641। फिर मल्टीप्लाई कर दें 2000 से, आंसर विल बी इक्वल टू 9282। अगेन आपने इसको कंपाउंड करना है, बिकॉज अगर मैं यहाँ तक देखूँ, ये वाला जो एनईटी है ये यहाँ पर फिनिश हो रही है। इधर फिनिश होने के बाद फ्यूचर में यानी 10 पर पहुँचने के लिए उसे कितने ईयर्स कंपाउंड करना पड़ेगा। यहाँ पर ख़त्म हुई है ना, ये देखें ये इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट वाली एनईटी थी वो हमारी यहाँ फिनिश हुई थी। यहाँ तक कि हमने क्या है वैल्यू निकाली थी, फ्यूचर वैल्यू, फिर उसे कंपाउंड किया था उतने ईयर्स, 10 ईयर्स तक, यानी कितना बार करना पड़ा। देन मेरी ये जो एनईटी है ये यहाँ पर फिनिश हो रही है। अब यहाँ से देखिए कितने टाइम्स आपको कंपाउंडिंग 1 2 एंड 3 ईयर्स करनी पड़ेगी। तो सेम उसी वे में मैंने उसे क्या किया, 3 टाइम्स क्या किया, उसे कंपाउंडिंग की, ठीक है। ये आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया। सेम उसी वे में मैंने आपको बताया कि ये कैसे आंसर आ रहा है, यानी जो आंसर आएगा उसमें 1 + 10% रेज टू पावर जो आएगी उससे क्या है मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर वही 1 + 10% रेज टू पावर 3 किया है, बिकॉज मैंने आपको दिखा दिया है कि 3 टाइम्स कंपाउंड होगा। और 1.1 यानी अगर मैं यहाँ पर करती हूँ सेम उसी वे में जो मैंने दिखाया, 1.1 रेज टू पावर 3 टाइम्स कंपाउंड करना पड़ेगा फ्यूचर में, यानी 10th ईयर पर पहुंचने के लिए कंपाउंड करें। आंसर आएगा उसको 9282, जो कि आंसर फ्यूचर वैल्यू का आया, उससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू 3 के लिए आपने क्या करना है, देखो फर्स्ट एनईटी हो गई, सेकेंड एनईटी हो गई, थर्ड एनईटी 1 2 3, यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 3 हैं, यानी स्मॉल n 3 है, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 3000 है, बाकी सारा वही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, जस्ट मैंने 3000 किया और यहाँ रेज टू पावर 3 कर दिया, ठीक है। और इसको करने के बाद मैंने इसको क्या किया, 1.1 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया तो आंसर 1.13 आ गया। ये मैंने ऊपर भी आपको करके दिखाया। -1 करें 0.331 आएगा, डिवाइड 0.1 करें आपके पास आंसर आ जाएगा 3.31, मल्टीप्लाई 3000 करें आंसर विल बी 9930 आएगा। अगेन अब यहाँ इसके लिए कंपाउंडिंग क्यों नहीं करनी पड़ी, बिकॉज आप लास्ट ईयर जहाँ तक की फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर का मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू इस जगह पर होगी और फ्यूचर वैल्यू लास्ट ईयर पर होगी जहाँ पर फिनिश हो रही है एनिटीज़। तो हम फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँच गए, यानी यहाँ पर हमारी क्या है फ्यूचर वैल्यू ही है, इसीलिए हमें किसी भी ईयर के लिए इसको कंपाउंड नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट हमने क्या किया, फ्यूचर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ओवरऑल फाइंड करनी है सब की। तो क्या करेंगे, F1 का आंसर ले लें, ठीक है। F1 का 3 ये ले लें,
और F2 एंड F3 का आंसर लें, सबको सम अप करें और आंसर निकल आएगा आपके पास फ्यूचर वैल्यू का। ठीक है, सम अप कर लें। मैंने इधर चेंज नहीं किया, जो इंस्ट्रक्टर ने राइट किया हुआ था वही कर दिया, आप कैलकुलेशन करके कर लीजिएगा। ओके जी, ये सब फ्यूचर वैल्यूज़ ऐड हो गई। नेक्स्ट आपने एक और एक्सरसाइज यानी एग्जांपल देखनी है, उसमें मैं आप लोगों को टेबल दिखा देती हूँ। ये रहा टेबल और ये देखें फ्यूचर वैल्यूज़। अब यहाँ पर देखें मिक्स्ड कैश फ्लो हैं, तो 8 इयर्स के लिए सेम एक एनईटी बन रही है और यहाँ पर सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू के लिए। यहाँ पर भी 3000 यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 3000 है, यहाँ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 5000 है, यानी सिंगल एनईटी का जो फार्मूला है ऑर्डिनरी जो एनईटी तो नहीं बन रही, सिंगल फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला है यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर भी सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला लगेगा। जस्ट यहाँ पर एक एनईटी बन रही है जिसमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 1000 और यहाँ पर कितने ईयर्स के लिए हो रही है, 8 ईयर्स के लिए हो रही है। ठीक है, तो आपने जस्ट इसी तरह से जैसे पहले किया है, मैंने फार्मूला ऊपर दिखा दिया था आपको। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम इंटरेस्ट रेट वही है, 10% पर एनम वाला ही है आपके पास। आपने क्या FV1, तो यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1000 है। सेम उसी वे में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है यहाँ पर, ये देखो 8 तक हैं। तो यहाँ पर n क्या आ जाएगा, स्मॉल n आ जाएगा 8 - 1, बाकी एज इट इज़ रहेगा। जस्ट यहाँ पर आकर 1.1 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी रेज़ टू पावर 8 करना है। मैंने आपको वहाँ पर दिखा दिया है प्रीवियस एग्जांपल में कि किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। -1 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 1.1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आएगा। -1 करेंगे, ये आएगा। डिवाइड 0.1 कर दो, ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई 1000 करो तो दिस आंसर आ जाएगा। सेम उसी वे में 9 आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने दिखाया हुआ है। अब 1.1 रेज़ टू पावर 2 है। मैंने कहा था 1 + 10% यानी इंटरेस्ट रेट जो फैक्टर है उसका आंसर है। अब 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में जाना है। देखो 8 टाइम्स है मुझे यहाँ, ये देखें फर्स्ट से अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू है, ये पूरी प्रेजेंट वैल्यू है। जो फर्स्ट एनईटी है, ये फर्स्ट अमाउंट होती है, वो क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू। जो हम इनिशियली या एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी, वो क्या होती है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है। और फ्यूचर में पहुंचना है, यानी यहाँ तक 10 तक दिया है। अगर मुझे 15 तक दिया होता तो 15th जो इंस्टॉलमेंट या 15th जो ईयर होता वो फ्यूचर वैल्यू होती। अगर 20th दी होती वैल्यू तो 20th जो लास्ट वाली वैल्यू होती वो मेरे जो अमाउंट है उसकी फ्यूचर वैल्यू होती। ठीक है, तो यहाँ पर 10 तक है तो मेरी फ्यूचर वैल्यू यहाँ तक है और मैं यहाँ तक कर चुकी हूँ, यानी 8 तक मैंने फर्स्ट में कर लिया है। तो यहाँ तक पहुँचने में कितनी टाइम मुझे कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, 1 और 2 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो वही 1 + 10% रेज़ टू पावर 2 करेंगे और उसको सॉल्व करें। 1 + 10 को 100 से डिवाइड करो, 0.1 आता है। 1 + 0.1 आंसर विल बी 1.1 और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 1.21 आएगा। उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 13838 आंसर आता है। ठीक है, पता चल गया होगा आपको किस तरह से आ गया। नेक्स्ट, अब जो वैल्यूज़ गिवन है आपको उसको आपने यहाँ पर देख लेते हैं। देखें फिर सेकंड फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सिंगल वैल्यू है, सिंगल अमाउंट है और उस पर सिंगल वैल्यू वाली फ्यूचर वैल्यू, और अगर प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करती तो सिंगल वाला ही यूज़ करती। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सिंगल वैल्यू वाला ये फॉर्मूला है यहाँ पर, यानी और मल्टीप्लाई 1 + स्मॉल और रेज़ टू पावर n। तो यहाँ देखें कि अमाउंट ऑफ जो इंस्टॉलमेंट है वो 3000 है प्लस 10% गिवन है। अब n1 क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगल अमाउंट है और इसके बाद कितने टाइम यहाँ पर कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, यानी फ्यूचर तक पहुँचने में जस्ट 1 इंस्टॉलमेंट रह गई है, यानी 1 ईयर के लिए कंपाउंड करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पर रेज़ टू पावर 1 राइट किया है। तो 10% को अगर सॉल्व करूँ तो 0.1 आता है, प्लस 1 करूँ तो 1.1 आता है। अच्छा, इसको मैं जब कर रही थी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर जो आंसर निकाला है तो वो तो ठीक नहीं निकला हुआ। तो ये देखें 3000 है तो ये ऐड करें 1.1। जब 1.1 को करें, क्योंकि 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर वही आता है। आगे आप मल्टीप्लाई 3000 करें आप
आंसर विल बी 3300 आ रहा है, बट यहाँ पर 33 रुपीज़ यानी दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट करके 3300 राइट किया है। और आपको इसके अकॉर्डिंग जो सर का राइट किया हुआ है इंस्ट्रक्टर का, उसके अकॉर्डिंग भी राइट करके दिखा दिया है, और जो मैंने आंसर निकाला है उसके अकॉर्डिंग भी करके दिखा दिया है। ठीक है, एक ये फ्यूचर वैल्यू, सेकेंड फ्यूचर वैल्यू आपके पास हो गई। यहाँ पर ये फर्स्ट फ्यूचर वैल्यू थी, यहाँ ये फर्स्ट फ्यूचर वैल्यू थी मेरे पास, और ये वाली मेरे पास आ गई सेकेंड फ्यूचर वैल्यू दिखा दी। अब थर्ड फ्यूचर वैल्यू अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर थर्ड फ्यूचर वैल्यू देखें, अमाउंट क्या है 5000 है। अच्छा, मैं तो फ्यूचर पर पहुंच गई, मुझे तो कुछ वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि 10th ईयर यानी फिर जो लास्ट ईयर है उस पर उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है 5000 है, तो उसे एज इट इज़ ही रहने देंगे, उसको कोई आपको कंपाउंडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी वैल्यू भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल फ्यूचर वैल्यू मिक्स कैश फ्लो की फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, कितनी बार कितनी वैल्यूज़, यानी अगर और भी एनिटीज़ होती उनकी एनिटीज़ की भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करती और उन सब को सम अप कर देती। इंस्ट्रक्टर ने जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये है, जो ग्रीन कलर से मैंने किया है, जो मेरे पास 3300 आया था उसके अकॉर्डिंग तीसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू राइट करके ऐड करके 22,138 मेरे पास आंसर आ रहा है। सो वी हैव completed our today's lecture that was about how we can find the future value of mixed cash flows in different conditions, जब entities given हो आपको और जब single values given हो, यानी mixed of a combination of both single amount and entities. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।